घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती वो चुपचाप दूध पी जाती। जब उसकी मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता उसे बहुत मारते। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती तो हर इंसान उसे देखकर मुंह बनाता कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम एक अलग शहर बसाएंगे जहां हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने एक नया शहर बसाया। इंसानों के बीच इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियां मज़े में इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए, जिसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इस शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें शालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी। शालू मौसी ने उन दोनों का पालन पोषण किया। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन शालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई, तुम दोनों सोती ही रहोगी क्या? आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन खत्म हो गया। ओ मौसी, सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से छुट्टी मिली है। लेकिन शालू मौसी को गुस्सा होते देखकर चिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा, ओ चिंकी, जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएगी। चल ना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं उसे खरीद कर ही छोड़ूंगी। अरे मिंकी, लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएगी? वो तो एक नंबर की कंजूस है। घर का राशन खरीदने के बाद कह देंगी पैसे खत्म हो गए। अरे मिंकी, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर। शालू मौसी के साथ चिंकी और मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती हैं। मॉल के दूसरी तरफ कपड़ों की दुकानें थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। चिंकी, देखिए ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती हैं। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, मौसी, वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो ना, एक के साथ दो फ्री मिल रही हैं। क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीद कर बाहर आती है और देखती हैं बाहर शालू मौसी खड़ी है और उसके पास बहुत भीड़ थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। हाँ देखो, ये कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। बेटी, इन्हें बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ दो ड्रेस फ्री मिल रही हैं। मैंने सबको फोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया। उसे छिपाने के लिए उन्हें एक और झूठ बोलना पड़ा। अरे मौसी, वो तो खत्म हो गई, सब ले गए। लेकिन शालू मौसी नहीं मानी और दोनों को उस दुकान पर लेके पहुंच गई। दुकानदार ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। शालू मौसी बहुत गुस्सा होती है। फिर चिंकी और मिंकी दोनों माफ़ी मांगती हैं। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर जाती हैं। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती हैं।